Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching. It's your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे हमारा जो है फ्लैमिंगो चैप्टर इंडिगो, और इंडिगो का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, हमने जो है लेफ्ट किया था विदाउट बेल तक। तो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना किसी बेल के किस तरीके से महात्मा गांधी को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहिए, इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेन, री जिसके सामने आ जाता है ना, आर इट मीन्स दोबारा, तो रिकन्वेन मीन्स होता है दोबारा से स्टार्ट होना। जब कोर्ट दोबारा से स्टार्ट होती है, द जज सैड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने क्या कहा, जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे। मीनवाइल का मतलब होता है बीच में ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, यानी इस दौरान जो है गांधी जी लिबर्टी में रहेंगे, आजाद रहेंगे। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हमने पढ़ा पहले। वो एक लॉयर थे और जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक, ये सब क्या है, ये प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं। क्या है ये सब? प्रोमिनेंट लॉयर्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, यानी मेन लॉयर्स थे ये। कहाँ के? बिहार के। हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये सभी बिहार से आए थे। दे कन्फर्ड का मतलब होता है विचार विमर्श करना, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से जो है इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। सेंटेंस टू प्रिजन का मतलब होता है जेल की सजा देना, यानी क्या होगा अगर गांधी जी को जेल में रोक दिया जाए, उनको सजा दी जाए। गांधी जी ने पूछा कि वो क्या करेंगे अगर ऐसा होता है। तो अब वकील हैं तो वकीलों से तो इसी तरह के मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं कि अगर मुझे सजा दे दी जाए तो आप लोग क्या करेंगे। अब आगे उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर्स ने पूछा क्यों। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो यहाँ पर आए हैं उनको एडवाइज करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। कहता है कि अगर वही जेल चले गए, कौन? महात्मा गांधी की बात हो रही है ये। तो कहते हैं कि अगर आप ही जेल चले गए तो हमारे पास सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा, हम तो अपने घर वापस चले जाएंगे। अब देखिए इस बात से जो है महात्मा गांधी बिल्कुल हैप्पी नहीं होते, उनके सेटिस्फाई नहीं होते उनके रिप्लाई से। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रोपर्स, वो कहते हैं आप लोग घर चले जाएंगे, मुझे जेल की सजा मिल जाएगी अगर ऐसा होता है तो उन शेयर क्रोपर्स का के साथ जो इनजस्टिस चल रहा है, यानी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका क्या होगा। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रोपर्स, जो इनजस्टिस वो लोग कर रहे हैं उसका क्या होगा, गांधी जी ने डिमांड की। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब इस बात पे जो है जो लॉयर्स थे वो कंसल्ट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशोट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, उन्होंने जो है पूरा जो भी उनका कंसल्ट था, आपस में जो विचार विमर्श किया गया था, उसको वो पूरे ब्यौरे को एक तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यानी वो रिकॉर्ड का कहने का मतलब है कि उन्होंने इस तरीके से आपस में जो है बात को रखा, सामने रखा। दे थॉट, उन्होंने क्या सोचा, अब आपस में डिस्कशन किया, उन्होंने पूरा ओवरशूट किया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम सब की बजाय ये जो गांधी जी हैं वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, हम लोग तो फिर भी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन गांधी जी क्या है, गांधी जी तो स्ट्रेंजर है उनके लिए। येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, ये एक मतलब जनरली एक पेशेंट्स के लिए, किसानों के भले के लिए ये वहां जेल में जाने के लिए रेडी है। जबकि दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट्स शुड गो होम, और हम यहाँ पर इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं,
यहाँ के रेजिडेंट हैं, उसके बावजूद हम लोग दावा कर रहे हैं, क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट्स, जो पेशेंट्स यहाँ मतलब सेवा कर रहे हैं इतने टाइम से, जो किसान जो है यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम घर चले जाएंगे। तो इस बात से जो है ये बहुत गलत बात है कि मतलब एक स्ट्रेंजर जो है वो किसानों के भले के लिए वो जेल जाने तक रेडी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग घर चले जाएंगे। इट वुड बी सेमफुल डिजर्शन। सेमफुल डिजर्शन का मतलब होता है कि बहुत ही शर्मनाक डिपार्चर है ये, विदा होना। तो फिर वो कहाँ से दावा करते हैं कि वो किसी की सेवा कर सकते हैं। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब थोड़ा सा उन्होंने जो है देशभक्ति जाग गई उनके अंदर, तो अब उन्होंने कहा कि वो भी गांधी जी के पास गए और उनसे कहते हैं कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल चले जाएंगे, यानी वो भी उनको फॉलो करेंगे। क्यों क्यों? एकता दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने जो है ये दावा किया, अगर एकता हो गई तो चंपारण की विजय होगी, जीत होगी। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, उन्होंने जो है उन लोगों के ग्रुप बनाए, पेयर्स बनाए, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरीके से ग्रुप बनाया जिसमें उनको कैसे कैसे गिरफ्तारी देनी थी, यानी पहले से प्री प्लान करके चलते थे महात्मा गांधी, हर चीज को बहुत दूर तक देखना, सोचना, यानी अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, तो काफी दूर तक की प्लानिंग होती थी उनकी हमेशा। और प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने जो है दावा किया, और उसके बाद अपने जो उन लोगों का जो ग्रुप था उसको डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप में, और पेयर्स के साथ उन्होंने तय किया कि इस दिन यहाँ इस ग्रुप की गिरफ्तारी होगी अगर ऐसा होता है तो। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब देखिए कई दिनों के बाद मैजिस्ट्रेट ने भी एक रिटर्न मैसेज जो है वो सेंड करते हैं, गांधी जी को मिलता है। प्रोविंस क्या होता है? प्रोविंस मीन्स एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप, एक प्रांत होता है प्रोविंस। तो वहाँ से जो है उसी जो मतलब उस एरिया के गवर्नर की तरफ से ये रिटर्न मैसेज आता है यहाँ पर महात्मा गांधी के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो वहाँ के, उन्होंने ऑर्डर किया द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को वापस ले लीजिए। ड्रॉप का मतलब इसको वापस ले लीजिए आप। सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रम्पेड, ट्रम्पेड होता है विजय हासिल करना किसी चीज पे, ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सरकारी आदेश की अवहेलना करना, यानी डिसओबीडियंस, ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना, एंड डिसओबीडियंस आज्ञा करना मतलब उसको ना मानना। तो अब सरकार की आज्ञा थी, उनको नहीं माना। महात्मा गांधी ने तो ऐसे बहुत सारे काम किए थे डिसओबीडियंस के, ब्रिटिश रूल के। हैड ट्रम्पेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, यानी उस टाइम का जो आधुनिक भारत था उसमें ये पहली बार हुआ था जब किसी ब्रिटिश ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। अब देखिए गांधी जी, सॉरी कोल्ड हो गया। गांधी जी और उनके जो लॉयर्स थे नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट, अब जो मतलब जितने भी उनके वकील थे, लॉयर्स थे, जो उनका ग्रुप था पूरा, वो अब आगे की कार्रवाई करते हैं। आगे की क्या कार्रवाई करते हैं? प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे की। टू कंडक्ट आ फार फ्लंग, फार फ्लंग होता है रिमोट, दूर की, डिस्टेंस। इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस होता है व्यथा यानी कि पीड़ा या शिकायत भी बोल सकते हैं आप। द फार्मर्स यानी जितने भी फार्मर्स थे उन सब की जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वो दूर की तह तक जाते, उसकी इंक्वायरी करते हैं, उनके दुख की, उनकी कंप्लेंट्स की। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेशेंट्स वर रिटन डाउन, यानी जो कंप्लेंट्स थी
लगभग 10,000 थी वहां पर, यानी 10,000 जो थे पेशेंट्स, उनकी रिपोर्ट्स थी उनके पास। डिपोजिशन का मतलब होता है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पुराने टाइम में मतलब आप बोल सकते हो इतनी सारी फाइल्स होती थी उनके पास ऐसे, और वो फाइल की तह लगी होती थी, क्योंकि कंप्यूटर नहीं होता था तो सारा जो है फाइल वर्क चलता था। तो डिपोजिशन का मतलब होता है तह लगे ही रहना, और जितना भी वो लोग कंप्लेन करते थे वो तह पे तह लगती जाती थी, उन पे कोई सोल्यूशन नहीं होता था। तो डिपोजिशन मीन्स उनकी तह लगाना। बाई अबाउट 10,000 पेशेंट्स कलेक्टेड, यानी 10,000 किसानों की कंप्लेंट्स की वहाँ तह लगी हुई थी। द होल एरिया थ्रोप्ड, थ्रोप्ड का मतलब होता है नॉइज, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड द वेमेंट। वेमेंट मीन्स, वेमेंट का मतलब होता है स्ट्रोंग एंगर, प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए जो पूरा एरिया था वहाँ का, जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे, जहाँ वो इंक्वायरी कर रहे थे, वहाँ पर जितने भी लॉयर्स थे सभी, और महात्मा गांधी जी, वो सब वहाँ पे अब थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो थ्रोप्ड होता है नॉइज, कि वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन की काम की वजह से इतना ज़्यादा नॉइज हो रखा था, बहुत ज़्यादा फाइलों को वो उथल पुथल कर रहे थे, चेक कर रहे थे। और जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे, यानी जमींदार, उन जमींदारों के प्रोटेस्ट की वजह से, उनके विरोध की वजह से महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था उनके ऊपर। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हलचल पैदा हो गई थी एक तरह से, क्योंकि लैंड लॉर्ड जो थे उन लोगों को भी गुस्सा आया था, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने देखा कि वहां पर जो भी जो डिपोजिशंस है, वो जो तह लगी हुई है, उनके ऊपर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जा रही थी इस वजह से। अब देखिए इन जून, जून में क्या होता है, गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट। ये भी बड़ा जल्दी होता था ये काम, कि जैसे कोई इसी तरह की कागजी कार्रवाई होती थी या किसी के भी अगेंस्ट कुछ किया जाता था, तो फटाफट से जो अंग्रेजों के चमचे होते थे वो उन तक खबर पहुंचा देते थे, और समन आ जाता था फटाफट से कोर्ट की तरफ से, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हर जगह उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही वर्क करते थे। तो जून में गांधी जी को समन मिला सर एडवर्ड गेट की तरफ से। ये एक अंग्रेज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। बिफोर ही वेंट ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स। लीडिंग एसोसिएट्स का मतलब था उसके खास साथी, यानी एडवर्ड गेट ने महात्मा गांधी जी को जून में बुलाया था। तो वहां जाने से पहले, सबसे पहले ये एक मीटिंग रखते हैं। महात्मा गांधी जी बड़े तेज दूरदर्शी आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने लीडिंग एसोसिएट्स के साथ एक मीटिंग बिठाई, और फिर से कहा अगेन लेट डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडेंस। उन्होंने पहले से ही कंफर्म करके गए वो, कि अगर मुझे उनका सिविल डिसओबीडेंस करने की वजह से, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर मुझे वहीं पे रोक लिया गया, मुझे नहीं आने दिया, मतलब ये सोच के चलिए कि अगर सिविल डिसओबीडेंस की वजह से अगर मुझे वापस नहीं भेजा गया या मैं वापस नहीं आ पाया, तो आप लोग क्या करेंगे। मतलब पूरी योजना उन्होंने बना ली थी कि शायद वो वापस नहीं आएंगे। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज। देखिए प्रोट्रैक्टेड होता है वेरी लॉन्ग, ह्यूज, मतलब बड़े बड़े इंटरव्यू चले उनके, काफी लंबे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज अ रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक ऑफिशियल कमीशन यानी एक सरकारी आयोग बनाया गया ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, यानी इंडिगो के लिए, नील की खेती के लिए जो शेयर क्रॉपिंग का जो मैटर चल रहा था, उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी स्थिति की जांच की मतलब उसकी तह तक उसकी जांच करने के लिए एक सरकारी आयोग बनाया गया। ये अच्छा काम हुआ था उस टाइम पे। एंड द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब उस कमीशन में, उस आयोग में कौन कौन मेंबर थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार भी थे, मतलब हर डिपार्टमेंट से रखे गए, लैंडलॉर्ड भी रखे गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे, उनका तो इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट्स। देखिए सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है एकमात्र प्रतिनिधि, यानी पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरे मेंबर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एक मेंबर, उसको बोलते हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट्स। उन किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि कर रहे थे महात्मा गांधी। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months।
गांधी जी ने काम बड़े अच्छे अच्छे किए, ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी ने जो है इनिशियल होता है शुरू के, इंटरप्टेड का मतलब बाधा रहित, यानी उस टाइम पे किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं हुआ किसी की भी साइड से। तो 7 महीने तक लगातार वो चंपारण में रुके, उस टाइम कोई बाधा नहीं थी उनके काम में। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर भी वो थोड़े टाइम बाद जो है चंपारण में विजिट करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी, इंट्रीटी होता है रिक्वेस्ट ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड का मतलब ये एक ब्रिटिश वर्ड है। अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट, इलिटरेट अनपढ़। पेशेंट्स इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीजीज लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जो विजिट थी गांधी जी ने क्यों की थी, वो की गई थी एक अनट्रेटी, एक रिक्वेस्ट के ऊपर, एक इलिटरेट यानी एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पे। कौन थे वो पेशेंट, कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी उम्मीदें थी कि वो कुछ दिन तक यहाँ रुके, और कुछ दिन के बदले यहाँ पर महात्मा गांधी का लगभग 1 साल बीत गया उन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने में। गांधी जी भी जिस मैटर को हाथ में ले लेते थे उसकी पूरी तह तक, उसकी जड़ तक जाते थे। अब देखिए आगे क्या होता है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। माउंटेन पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो जांच पड़ताल की गई, ऑफिशियल इंक्वायरी की गई, उसमें बड़े बड़े जमींदारों के अगेंस्ट जो है पहाड़ खड़ा हो गया। पहाड़ किसका? एविडेंसेस का, प्रूफ का। अगेंस्ट द बिग प्लांटर, बिग प्लांटर यानी लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे सबूत मिलते हैं। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये एग्री किया, माना, इन प्रिंसिपल, टू, इन प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, टू मेक रिफंड्स टू द पेशेंट्स। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सैद्धांतिक रूप से जो है उन्हें जो है उनका धन, उनका पैसा वापस देना होगा। वो लोग इस चीज के लिए एग्री भी हो जाते हैं कि ठीक है, हमें जो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल उनका पैसा तो देना होगा, रिटर्न करना होगा। बट वो इस बात से कंफ्यूज थे कि कितना देना होगा, कितना पैसा वापस देना होगा। उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रोपर्स। उन्होंने सोचा दे वुड डिमांड रीपेमेंट, कि शायद वो सारा ही पैसा वापस करने के लिए धमकी देंगे, इन फुल ऑफ मनी यानी पूरा पैसा, विच दे हैड इलीगली। अब उन्हें तो पता था शेयर क्रोपर्स को, या बोल सकते हैं आप लैंड ओनर्स जो थे, उन्हें पता था कि हमने इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये पैसा और ये प्रॉपर्टी को हथियाया है। डिसिटफुली होता है छल से, धोखे से। एक्सटोर्टेड मीन्स धमकी देकर, यानी गरीब किसानों को धमकी दे दे के भी उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके पैसे को हथिया लिया जाता था फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स। यानी उन्हें इस बात का पूरा आभास था कि उन्होंने छल से, धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को हथियाया है। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी उनको बोलते हैं कि सिर्फ आपको 50% देना है। कितना? 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, एडमेंट होता है अटल, किसी चीज पे फिक्स होना कि नहीं 50% आपको जरूर देना होगा। राइट्स रेवंड जे जेड होज। जे जेड होज कौन है? हाँ, मतलब एडमेंट होता कि अपनी बात पे अटल रहना, टस से मस ना होना। अब देखिए यहाँ पर एक अंग्रेज, ब्रिटिश और मिशनरी के जो हेड है उनका नाम आता है राइट रेवर्स जे जेड होज, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range.
रेवर्ड जे जैड होस, जो चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी थे, वो जो है पूरी इवेंट को, पूरा जो भी यहाँ पर हुआ था उसको बड़े ही पास से देख रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, पूरे एपिसोड को, पूरे काम को, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट होता है एरिया ऑफ 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. डेडलॉक क्या होता है? रोक लगाना, स्टॉप कर देना, यानी ये मान के कि वो तो नहीं मानेंगे। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? महात्मा गांधी। तो उन्होंने 25% जो है 25% देने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। और बहुत ही अमेजमेंट की बात है, हैरानी की बात है कि जब वो जो लैंड ओनर्स थे वो 25%, 50 का भी 25% देने के लिए एग्री हुए वो, और महात्मा गांधी जी जो है एग्री कर देते हैं, इस बात से मान भी जाते हैं। क्यों? दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, यानी उन्होंने जो एक डेडलॉक आप बोल सकते हैं कि एक फॉर्म में जाना, एक गति में जाना, उसको खत्म कर दिया था, यानी इस बात को बढ़ने से रोक दिया था। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब होता है पूरी सहसम्मति से, सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन, यानी इस समझौते को कमीशन ने एक मत होके, सभी का एक मत हो गया था, इस तरीके से मान लिया था। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige होता है dignity, therefore as far as the peasants were concerned। अब देखिए ये जो समझौता हुआ था कमीशन की तरफ से, उसमें सभी सहसम्मति से, यानी सबकी एक सम्मति हो जाती है। अनएनिमियसली का मतलब होता है सभी एग्री हो जाते हैं। गांधी जी ने सबको क्या समझाया यहाँ पर? उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जमींदारों ने जो भी हिस्सा दिया है, अमाउंट दिया, रिफंड किया है, जो वो पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जो है डिग्निटी को भी दाव पर लगा दिया, यानी उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको उन्होंने छोड़ दिया है। सबसे मेन बात ये थी, यानी कोई भी लैंड ओनर्स थे या जो भी अथॉरिटी थी वहां पर, उनके लिए अपनी शान, अपनी डिग्निटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि किसानों के से रिलेट कर रही थी। प्रेस्टीज डिग्निटी होता है। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न, और इस प्रकार से जो पीसेंट्स थे, किसान थे, जिनके बारे में बात हो रही थी यहाँ पर, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबोव द लॉ, यानी वो इस तरीके से, जो जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, वो इस तरीके से बिहेव करते थे, वे कानून से ऊपर थे। किसानों ने अब देख लिया था, क्या देख लिया था? पेशेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके पास हक भी थे और उनके समर्थक भी थे। डिफेंडर होता है समर्थक। ही लर्न कोरेज, उनमें साहस आ गया था। क्या आ गया था? उन्होंने हिम्मत करना और साहस के साथ आगे बढ़ना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड होता न्याय, उचित। गांधी जी इस पोजीशन, यानी इस घटना से गांधी जी की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल सही सिद्ध होती है। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीसियंस, इंडिगो से क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। अब देखिए गांधी जी ने अच्छे तरीके से जो है अपनी पोजीशन को सिद्ध किया, जस्टिफाई किया उसको, यानी गांधी जी की जो इमेज थी लोगों के बीच में, उसको पूरी तरीके से उन्होंने पूर्ण किया अपने काम से। और कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, उन्होंने अपने एस्टेट को छोड़ दिया। विच रिवर्टेड होता है वापिस करना, टू द पेजेंट्स, यानी जो किसानों की जमीन हड़पी गई थी वो उनको वापस कर दी गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, अब जो है इंडिगो के बारे में, जो खेती होती थी इंडिगो की, कौन सी? शेयर क्रॉपिंग वाली, वो खत्म हो गई थी। यानी जो ओनर्स थे, जो पेशेंट थे, वो अपनी लैंड के खुद ही ओनर बन जाते हैं। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी कभी भी अपनी झूठी बड़ाई करना या झूठा दिखावा करना, इन चीजों से कभी खुश नहीं होते थे। कभी भी कंटेंटेड होता है सेटिस्फाई होना।
हिमसेल्फ, अपने आप से बड़ी बड़ी पार्टीज पॉलिटिकल यानी राजनीतिक से जुड़ के या फिर किसी इकोनॉमिक यानी आर्थिक सॉल्यूशन से वो खुश नहीं होते थे। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages and wanted to do something about it immediately। यानी वो सांस्कृतिक है या सामाजिक जो पिछड़ापन है चंपारण के गांव में, उसको दूर करना चाहते थे, उसके बारे में कुछ करना चाहते थे। अब देखिए वो जो है उन्होंने, अब गांधी जी ने आगे क्या किया गांधी जी कभी भी पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये कौन थे? महादेव देसाई और नरहरि पारिक 2 यंग मैन थे हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल्स। डिसिपल्स होता है शिष्य, उन्होंने गांधी जी का शिष्य बन के उनकी टीम में वो शामिल हुए थे। और उन्हीं की जो वाइफ्स थी, उनकी जो पत्नियां थी, वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। वॉलंटियर होता है अपनी इच्छा से काम करना बिना किसी सैलरी के, वॉलंटियर फॉर द वर्क। और उनकी जो वाइफ थी वो भी गांधी जी के काम में उनके साथ जुड़ जाती है। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और काफी सारे और लोग जो थे वो बॉम्बे से आए थे, पूना से आए थे, और अदर जो डिस्टेंस पार्ट थे इंडिया के वहां से आए थे। देवदास, यस, ये कौन थे? ये उनके सबसे छोटे बेटे थे, किसके? महात्मा गांधी जी के। देवदास महात्मा गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आए थे। और उनकी वाइफ कौन थी? कस्तूरबा गांधी, वो भी आश्रम से आई थी। यानी उनकी महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी वो, और उनके सबसे छोटा बेटा। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, वहां पर जो है प्राइमरी स्कूल यानी छोटे जो 5th तक के स्कूल होते हैं उनको प्राइमरी स्कूल बोला जाता है, वो 6 विलेजेस में उन्होंने खोले थे। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस। अब कस्तूरबा बाई जो थी महात्मा गांधी की जो वाइफ थी, उन्होंने आश्रम के रूल्स, यहाँ पर भी उन्होंने आश्रम के रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल लेवल पर अपने खुद जा जाके वो लोगों से बात करती थी, उनको सफाई के बारे में बताती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सैनिटेशन होता है स्वास्थ्य संबंधित, उनको शिक्षा देती थी, उसके बारे में बताती थी। सामाजिक ग्रुप में कैसे उनको जो है सफाई रखी जाए स्वास्थ्य से संबंधित। अब हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी महात्मा गांधी की टीम ने, आश्रम के लोगों ने बहुत कुछ काम किया था। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो कंडीशन थी लोगों की बहुत ही बुरी थी। क्यों थी बहुत बुरी? क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे स्वास्थ्य की चीज़ों के लिए, वो बिल्कुल अवेयर नहीं थे, लोगों को ज्ञान नहीं था, इलिटरेट थे। तो हेल्थ कंडीशन बहुत से प्लेसेस पे इंडिया में उस टाइम पे मतलब विदाउट एजुकेशन या लैक ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, बहुत ही मिजरेबल थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को एज अ वॉलंटियर वर्क करने के लिए जो है अपनी सर्विस देने के लिए राजी किया था। 6 मंथ के लिए वो रेडी हो गए थे। 3 मेडिसिन्स दी जाती थी जो अवेलेबल थी उस टाइम पे, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब ये कैसे दी जाती थी? कोई भी पर्सन है, एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग, कोटेड टंग यानी जीभ पर छाले पड़ जाना इस तरीके से, यानी जीभ से रिलेटेड जो भी बीमारी होती थी, तो ऐसे इंसान को कोस्टर ऑयल दिया जाता था। और फीवर, मलेरिया फीवर होता था तो उसको कुनीन दी जाती थी, और साथ में कैस्टर ऑयल। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस, स्किन इरप्शंस होता है फोड़े फुंसियां निकलना स्किन पर, यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती थी तो उसमें ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो इस तरीके से जो है डॉक्टर वर्क करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। फिल्थी होता है बैड, यानी गांधी जी ने नोटिस किया कि जो औरतें हैं वहां पर उनके कपड़ों की कंडीशन बहुत ही बुरी है, यानी बहुत गंदे कपड़े पहनती थी वो। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब गांव की औरतें हैं और अगर इलिटरेट है तो वैसे भी बात करते हुए झिझकती थी, तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने जो है कस्तूरबा बाई से यानी अपनी वाइफ से बात की कि वो गांव की औरतों से बात करे इस बारे में। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट। अब देखिए क्या होता है, एक औरत थी जो कस्तूरबा बाई को अपने जो है हट में लेके जाती है और उनको कहती है, लुक देयर इज नो बॉक्स एंड कबर्ड हियर फॉर माई क्लोथ्स, फॉर क्लोथ्स मतलब कपड़े रखने के लिए कोई हमारे पास बॉक्स नहीं है, अलमीरा नहीं है, कबर्ड नहीं है। द साड़ी
आई एम wearing इज द ओनली वन आई हैव, यानी मेरे पास सिर्फ इकलौती यही साड़ी जो मैंने डाली हुई है। गरीबी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे भी लोगों के पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, यानी गांधी जी चंपारण में जरूर रुके हुए थे, लेकिन वहां रुके रुके भी उन्होंने जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी लगातार अपने आश्रम की कामों पे वो नजर रखते थे, वॉच रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो मेल करते थे उस टाइम पे भी, और मेल के थ्रू वो जो है इंस्ट्रक्शंस भेजते थे अपने आश्रम में। आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और अपने जो उनका लेखा जोखा था उसकी पूरी खबर लेते थे वो। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। लैट्रिन ट्रेंचेस होता है, यानी उस टाइम पे सीवरेज नहीं होते थे, तो लैट्रिन की जो सुविधा थी उसके लिए कुएं भी नहीं खोदे जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। ट्रेंचेस गड्ढे होता है, तो क्या सिस्टम था उस टाइम पे कि जो ट्रेंचेस होते थे डिग न्यू वंस, यानी पुराने गड्ढे ज्यादा डीप नहीं होते थे, पुराने गड्ढों को जो है ढक दिया जाए, किसी तरीके से उनको कवर कर दिया जाए और उनकी जगह नए गड्ढे खोदे जाते थे। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो पुराना सिस्टम है उसमें से बुरी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट। अब देखिए चंपारण का जो एपिसोड था, यानी चंपारण का जो एक्ट हुआ था महात्मा गांधी का, वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ में। टर्निंग पॉइंट होता है बिल्कुल चेंज कर देने वाला पॉइंट। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, यानी जो मैंने किया वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मेरे लिए बहुत ही साधारण बात थी वो। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, यानी उन्होंने डिक्लेयर किया, सबके सामने क्लियर किया इस बात को कि ब्रिटिशर्स होते कौन है, मेरी खुद की लैंड पर, मेरी जमीन पर मुझे ऑर्डर देने वाले। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट, लेकिन चंपारण का जो था डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। डेफियंस क्या होता है, डिफाइंस, सॉरी, डिफाइंस मीन्स खुली अवज्ञा करना किसी की, ओपनली किसी की बात को अवज्ञा करना। तो चंपारण का में शुरू हो गया था बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, यानी इस तरीके से आगे आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता ही है महात्मा गांधी जी का। तो धीरे धीरे जो है उनका अवज्ञा का, डिफाइंस का जो एक एक्ट था वो कंटिन्यू रहता है। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ एलिविएट। एलिविएट क्या होता है, उनके इफेक्ट को कम कर देना। द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट्स, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनके दुख को कम करने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई, बहुत बड़ी कोशिश थी उनकी, ये एक बिग अटेम्प्ट था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये जो है महात्मा गांधी का टिपिकल गांधी पैटर्न, मतलब एक खास अनोखा अंदाज था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, यानी उनकी जो राजनीति थी, उनकी राजनीति लाखों लोगों की जो डे बाय डे एक्टिविटी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जुड़ी हुई होती थी। यानी प्रतिदिन की जो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनसे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहती थी, उनकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, he was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings, यानी उनकी जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, वो एब्स्ट्रैक्शंस के साथ नहीं थी, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं उनके साथ वफादारी नहीं थी। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग, लिविंग मतलब जिंदा लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, जिंदा लोगों के लिए वो वफादारी दिखाते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. यानी इसके अलावा गांधी जी ने कुछ भी किया, मोर ओवर, उन्होंने जो कुछ भी किया, ही ट्राई टू मोल्ड, वो क्या डालना चाहते थे, मोल्ड होता है डालना किसी रूप में, एक फ्री इंडियन, यानी एक भारतीय को आज़ादी सिखाना चाहते थे, किस तरीके से वो आज़ादी की फीलिंग्स ले सकता है। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, यानी जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है, ये उनको सिखाना चाहते थे। दस मेक इंडिया फ्री, और भारत को, जो एक एक भारतीय मिल के भारत को आज़ाद करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी चंपारण की लड़ाई के स्टार्टिंग में ही चार्ल्स
फ्रेयर एंड्रयूज, ये कौन है? एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट होता है जो शांति क्रिएट करता है, यानी शांतिवादी भी बोल सकते हैं आप। एक शांतिवादी थे, पैसिफिस्ट, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो महात्मा गांधी के एक अच्छे अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर। महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर बन जाते हैं, उनकी बातों से इंस्पायर होके केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, यानी अपने कर्तव्य पर जाने के लिए, अपनी ड्यूटी पर, ड्यूटी कहाँ थी उनकी? फिजी आइलैंड पर। वहां जाने से पहले वो गांधी जी से फेयरवेल यानी विदा लेते हैं, विदा लेने के लिए आए थे। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे, वकील दोस्त थे, वो सभी क्या सोचते हैं कि ये इंग्लिश मैन है और गांधी जी का फॉलोवर है, तो क्यों ना इसको यहीं रख लिया जाए ताकि ये हमारी हेल्प कर सके हमारे काम में। एंड्रयू वॉज विलिंग, इफ एंड्रयू वहां रुकने की इच्छा रखता था, अगर गांधी एग्री हो जाते तो, गांधी जी अगर मान जाते तो। बट गांधी वॉज वेमेंटली होता है स्ट्रोंगली, वेमेंटली अपोज, गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल विरोध कर रहे थे इस बात का। क्यों? ही सैड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। गांधी जी की क्या सोच थी यहाँ पर कि आप क्या सोचते, ये अनइक्वल वाली, यानी अनइक्वली थे वो लोग, असमानता की लड़ाई लड़ रहे थे कि असमानता की जो ये लड़ाई है, फाइट है, इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? एक इंग्लिश मैन को अपनी तरफ रखना, इससे ये फाइट अच्छी होगी, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, यानी इससे क्या सिद्ध होता है? हम लोगों के दिल कमजोर है, इसीलिए हम एक इंग्लिश मैन की हेल्प लेना चाहते हैं। तो ये हमारे एक दिल की कमजोरी शो करते हैं। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन होता है अपने आप पे भरोसा करना, योर सेल्फ टू विन द बैटल। उनका कहने का मतलब क्या था कि अपने लड़ाई को अगर आप विन करना चाहते हैं, अपनी लड़ाई को अगर आप जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रूफ इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। प्रूफ होता है किसी चीज का सहारा लेना, कोई भी एक्ट करने के लिए। तो कहते हैं मिस्टर एंड्रयू का प्रूफ एज अ प्रूफ यूज नहीं करना चाहिए, जो कि एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, कहता है वो जो है उन्होंने हमारे मन की बात को सही तरीके से रीड कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने आगे कमेंट किया एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इसके बाद हम सब के पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस होता है आत्म निर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने जो है हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भारत की जो आज़ादी थी उसमें हेल्प किया, टू शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? लैंड ओनर्स, वर ऑल बाउंड टुगेदर, यानी उन सबको आपस में बांध कर रखना। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता से। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर इंडिगो। आई होप आप सबको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। इस चैप्टर की समरी को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है चैप्टर के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे होंगे। जिसको भी चैप्टर स्टार्टिंग से समझना है, हमारी प्रीवियस वीडियो है जो पार्ट 1 की, उसको जाकर चेक कीजिए, और ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।